तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब जन कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब जन स्वस्थ, मस्त और अच्छे होंगे। तो आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, बाइबल में से कुछ अध्याय पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो हम एशिया 66 को देखेंगे कि एशिया 66 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसमें लिखा गया है, परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। तो किस प्रकार परमेश्वर जाति जाति के लोगों का न्याय करेगा, इसके बारे में हम बाइबल में से कुछ पढ़ेंगे। तो उसमें पहले वचन में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। तो परमेश्वर का वचन पहले कहता है कि यहोवा ये कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है। आकाश परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर के चरणों की क्या है, चौकी है। और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। और दूसरे वचन में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। तो पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव जंतु और जो कुछ भी हम अपने आंखों से देखते हैं, तो सब परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर ने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है। ये सब मेरा ही है और ये सब जो हम पृथ्वी पर देखते हैं, सब किसका है, परमेश्वर का है। परमेश्वर ने ही अपने हाथों से बनाया है और परमेश्वर का ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। और परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, उसी की ओर ही मैं दृष्टि करूंगा जो क्या है, दीन और खेदित मन का हो और वचन सुनकर थरथराता हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो क्या करता होगा, मेरा भय मानता होगा और दीन होगा, नम्र होगा और खेदित मन का होगा और वचन को क्या करता होगा, वो सुनकर थरथराता होगा, वचन का पालन करता होगा और वचन को मानता होगा और वचन को सुनकर क्या करता होगा, थरथरा होगा। जो वचन को मानता होगा उसी की ओर मैं क्या करूंगा, दृष्टि करूंगा। तीसरे वचन में लिखा है, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वो उसके समान है, जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वो मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाला के समान है और जो लोबान चढ़ाता है वो उनके समान है, जो मूर्ख को धन्य कहता है। इन सबों में अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तु से उनके मन प्रसन्न होते हैं। तो परमेश्वर बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो बैल का क्या करता है, बलि करता है, वो मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। और जो भेड़ का चढ़ाने वाला है उसके समान है, जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वो मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। जो लोग अन्न बलि चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के बलि क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, ऐसे लोग को परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या है, मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। और जो लोबान जलाता है वो उनके समान है, जो मूर्ख को धन्य कहता है। इन सबों में अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तु से उनके मन प्रसन्न होता है। क्या क्या इन लोगों ने सबने अपने अपना
मार्ग क्या किया है, चुन लिया है। और एक घिनौने वस्तु जैसे धर्म के काम करते हैं, इनके घिनौने वस्तु के द्वारा इनका मन क्या होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लगाऊंगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला और जब मैंने उससे बातें की तब उन्होंने मेरी नहीं सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वह करते रहे और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए ऐसे बातें की तब उन्होंने मेरी नहीं सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वो करते। जो परमेश्वर को नहीं भाता, जो परमेश्वर की नजर में बुरा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, वही अक्सर हम किया करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी दृष्टि में बुरा था और वही वो करते रहे, वही उनको भाता रहा और जिससे मैं अप्रसन्न था उसी को उन्होंने क्या किया, अपनाया। और जो बात से मैं अप्रसन्न था वही बात में क्या किया, उन लोगों ने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो क्या कहते हो, वचन, यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन क्या करो, तुम सुनो और परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाओ। परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी जीवन जियो। 5 अध्याय में कहता है, 5 वचन में, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते हैं और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। क्या करता है, परंतु तुम्हारे भाई जो तुमसे क्या करते हैं, बैर रखते हैं और मेरे नाम से तुम्हारे क्या करते हैं, तुमको मुझसे अलग कर देते हैं। उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारे आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को क्या होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, नगर से कोलाहल की धूप, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वो अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। और क्या होता है, नगर से कोलाहल की धूप, मंदिर से एक क्या आता है, शब्द सुनाई देता है। वो शब्द रहता है कि वो यहोवा का शब्द है, वो यहोवा की ओर से शब्द रहता है और वो अपने शत्रुओं को अपनी करनी का फल दे रहा है। उनकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्म लिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा। उसकी पीड़ाएं उठने से पहले उनको क्या किया, उन्होंने जन्म लिया और उनकी पीड़ाएं होने से पहले उनको क्या हो गया, फल दे रहा है। उनकी पीड़ाएं होने से पहले उनको बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बात देखी? क्या ये देश के एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्रा में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थी तो उसने संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उस जन्माने वाले के समय तक पहुंचा कर न जन्माऊंगा? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ क्या मैं कोख बंद करूं? हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वाले, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय में सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यरूशलेम के सब रखने वालों, उसके साथ क्या करो, आनंद करो और उसमें क्या हो जाओ, मगन हो। और उसके विषय में सब विलाप करने वाले के साथ क्या हो जाओ, हर्षित हो जाओ, जिससे तुम अधिक शांति रूपी स्तन से दूध पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बोधाई से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यह कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर उदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पिता को शांति देती है, वैसे ही
मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेंगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को क्या करता है, शांत देता है, उसी प्रकार जैसे माता अपने पुत्र को शांत देते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें क्या दूंगा, शांति दूंगा। और तुम्हें भी शांति यरूशलेम ही में तुम्हें क्या मिलेंगी, शांति मिलेंगी। तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होंगे, और तुम ये देख कर क्या हो जाएंगे, प्रफुल्लित होंगे। और तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध फटकेगा। क्योंकि देखो यहोवा आपके साथ आएगा। और यीशु मसीह किसके साथ आने वाले हैं, आपके साथ आने वाले हैं। और उसके रथ बवंडर के समान होंगे। यीशु मसीह जब आएंगे तो आपके साथ यीशु मसीह का आगमन होगा। और यीशु मसीह जिस रथ पर आएंगे, रथ जब होंगे तो रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वो अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करेगा। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। और परमेश्वर सब प्राणियों का भी न्याय करेगा, और आग से और अपनी तलवार से करने वाला है। जब परमेश्वर न्याय करेगा तो सब प्राणियों का और अपनी आग से और अपनी तलवार से परमेश्वर न्याय करेगा। और यहोवा के मारे हुए लोग क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारिया में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सुअर और चूहों का मांस और घृणित वस्तु खाते हैं, वे एक ही संनाश हो जाएंगे। यहोवा की ये वाणी है। और जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि क्या कहते हो, अपने आप को पवित्र और शुद्ध इसलिए कहते हैं कि बारिया में न जाए और किसी के पीछे खड़े होकर क्या कहते हैं, सुअर और चूहे का मांस और घृणित वस्तुएं खाते हैं। नाना प्रकार की घृणित वस्तु खाते हैं, वे एक ही संख्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। ये यहोवा की क्या है, वाणी है। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी से जानता हूँ। और परमेश्वर उनके काम और वो क्या विचार करते, क्या सोचते हैं, अपने उनकी वो क्या कल्पनाएं करते हैं, सब परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दोनों अच्छी से मैं जानता हूँ। और वो समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले को इकट्ठा करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। और वो समय आता है कि क्या होने वाले, सारी जातियां इकट्ठा होने वाली है, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब लोग इकट्ठा परमेश्वर करेंगे। और वे आकर परमेश्वर की क्या करेंगे, महिमा देखेंगे। और मैं उससे एक चिन्ह प्रकट करूंगा। और परमेश्वर जब आएंगे तब क्या करने वाले, यीशु मसीह एक चिन्ह प्रकट करूंगा, और उसके बचे हुए को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शियों और धनुधारियों, पुलियों और लुदियों के पास, और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा। और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। और परमेश्वर एक चिन्ह प्रकट करने वाले हैं, और उसके बीच में वो को मैं उन क्या करने वाले, अन्य जाति में, और जो कुछ बचे हुए लोग रहेंगे उनको अन्य जातियों के पास भेजने वाले हैं जिन्होंने कभी सुसमाचार सुना और ना कभी परमेश्वर की महिमा देखी हो, ऐसे लोगों के पास परमेश्वर क्या करने वाले हैं, भेजने वाले हैं। और अन्य जाति में मेरी महिमा क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। और जो लोग जाएंगे वो अन्य जाति में परमेश्वर का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। और ऐसे इस्राएल लोग अन्य बलि और जैसे इस्राएल लोग अन्य बलि को शुद्ध पात्र में रखकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सांडनियों और पर चढ़ा कर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यही वचन है। और क्या कहते हैं, लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में रखकर यहोवा के भवन में जिस प्रकार लाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सांडनियों पर चढ़ा कर पवित्र पर्वत कौन सा है, पवित्र पर्वत यानी यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए क्या करेंगे, हमको ले जाएंगे। यहोवा का यह वचन है। और उनमें से
मैं कितने लोगों को याजक और लेवीत पद के लिए भी चुन लूंगा, और जो लोग को लेके जाएंगे तो वो उनमें से कई लोगों को क्या करने वाले, परमेश्वर उन लोगों को क्या करें, कितने लोगों को याजक और लेवी पद के लिए क्या करेंगे, चुन लिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश व नई पृथ्वी जो मैं बनाए प्रभु मेरे सम्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की ये वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन है। फिर ऐसे होगा कि एक नए चांद से, एक क्या होगा, नया चांद, एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, एक नए चांद से दूसरे दिन तक, दूसरे नए चांद जब तक दूसरा दिन नहीं निकलता और दूसरे दिन का दूसरा चांद नहीं आता, तब तक क्या कहूँगा, एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक, एक विश्राम दिन जैसे आज के दिन से दूसरे कल के दिन तक विश्राम दिन तक समस्त प्राणी क्या करेंगे, यहोवा के सामने दंडवत करेंगे। जितने भी प्राणी सब यहोवा के सामने दंडवत करने को आया करेंगे, और यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझे बलवा किया दुष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेंगी, और सारे मनुष्य को उसने अत्यंत घृणा होंगी। तब वे निकल कर क्या होंगे, उन लोगों को लोती पर जिन्होंने मुझसे क्या किया था, बलवा किया और दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, और इसमें पड़े हुए कीड़े क्या होंगे, कभी नहीं मरेंगे, उनकी आग न बुझेंगी। जैसे स्वर्ग में आनंद ही आनंद, खुशियाँ उजियाला, रोशनी रोशनी, जिसे स्वर्ग में देखेंगे तो नरक में आगे आगे, नरक में ऐसी पीड़ा और कीड़े ऐसे रहेंगे, जैसे कीड़े भी रहेंगे तो कभी खत्म नहीं होंगे, वह आग में जलते ही रहेंगे, और वहाँ की आग, नरक की आग कभी नहीं बुझने वाली है, नरक की आग वैसे ही रहने वाली है और न बुझने वाली है, और उसमें पड़े हुए कीड़े क्या करेंगे, मरेंगे नहीं, उसमें ऐसे ही रहेंगे, और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होंगी, और सारे मनुष्य को उनसे क्या होंगे, अत्यंत घृणा होंगी, क्योंकि वो नरक में होंगे, और नरक की आग कभी नहीं बुझने वाली है। वो नरक में रहेंगे और पछताएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, दांत पीसेंगे, पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नरक में अनंत काल की आग है, वहां पर आग कभी न खत्म होने वाली है और न बुझने वाली है, और स्वर्ग में खुशियाँ, आनंद ही आनंद, उजियाला उजियाला, रोशनी ही रोशनी, और परमेश्वर का प्रेम ही प्रेम है। इसलिए प्रियो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता करके अपने जीवन में आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, मनुष्य को बनाने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला। जो कुछ भी आप देखते हैं परमेश्वर के हाथों की कला है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, और परमेश्वर का ही ये सब कुछ है, और परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया है अपने हाथों से, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, अपने स्वरूप में रचाया है, परमेश्वर ने अपने समान हमको बनाया है। इसलिए प्रियो, आप अपना मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, परमेश्वर का आना निकट है। परमेश्वर कौन से भी टाइम कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। इसलिए प्रियो, हमें अपने पापों से हमें तौबा करना है, अपने गलतियों का स्वीकार करना है, हमें पापों से, हमें परमेश्वर से क्या क्षमा मांगनी है, अपने पापों का स्वीकार करना है, हमें पश्चाताप करना है, और परमेश्वर के निकट हमें जाना है, परमेश्वर के निकट रहना है, वचनों को सुनना है, आज्ञाकारी जीवन जीना है। तो प्रियो, इस पढ़े जाए वचन से आप सबको आशीष मिले, प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।